12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसके पीछे की कहानी बहुत ही अलग है। यहाँ जाके जब तक आप दो अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपके एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा नहीं माना जाएगा। तो चलिए जानते हैं महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता आइलैंड पर बसा है ये ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है ओमकारेश्वर। यहाँ ओमकारेश्वर का मतलब है लॉर्ड ऑफ द ओम साउंड, यानी ओम की ध्वनि के भगवान। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ती है जो कि कुछ इस प्रकार है कि एक बार नारद मुनि विंध्य पर्वत से मिलने गए, जहाँ विंध्य ने उनका आदर सत्कार किया और कुछ देर बाद बोले, जो मेरे पास है सब कुछ और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरे पास मैं मौजूद नहीं पा सकता। ये सुनकर नारद जी थोड़ा शांत हो गए क्योंकि उन्हें विंध्य की बातों में थोड़ा घमंड दिखाई दिया। उन्हें शांत खड़ा देखकर विंध्य ने बोला कि आप शांत क्यों खड़े हैं प्रभु, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी या कुछ सच नहीं लग रहा। ये बात सुनकर नारद जी ने जवाब दिया कि मैंने माना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत तुमसे ज्यादा विशाल है, जिसकी चोटी सीधा स्वर्ग को छूती है, जिसकी वजह से उसकी गिनती देवों में मानी जाती है और तुम्हारा स्थान कुछ ऊपर नहीं है। यह बोलकर नारद जी वहां से चले गए और विंध्य को एक गहरी सोच में छोड़ गए। बहुत देर सोचने के बाद विंध्य मंधाता आइलैंड पर चला गया और वहां जाकर एक मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर शिव जी की पूजा आराधना करने लगा और मान सकते हैं कि उनकी तपस्या करने लगा। लगातार 6 महीने की कड़ी तपस्या करने के बाद महादेव वहां प्रकट हुए और विंध्य से अपनी इच्छा मांगने को कहा। ये देख विंध्य बहुत खुश हुआ और वरदान मांगा कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करे उसमें हमेशा सफल रहे, या जो कुछ मांगे उसे समय से पहले मिल जाए। जिसे सुनकर शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। बाद में सभी देवों ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो कृपया उसी जगह पर रह जाएं ताकि विंध्य उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इसको सुनते ही शिव जी वहां अपने 2 शिवलिंग रूप में रहने लगे। एक ओम, जिसे प्रणवा भी कहते हैं, उस नाम को आज ओमकारेश्वर रूप से जाना जाता है। तो दूसरा था नर्मदा नदी के उस पार दूसरी तरफ ममलेश्वर, जिसका मतलब है इमॉर्टल लॉर्ड, यानी देवताओं के रक्षक। जिस पर्वत पर ये ज्योतिर्लिंग बसे हैं उसे ओम पर्वत कहते हैं क्योंकि ये टापू ओम के आकार में बना हुआ है। उसी दिन से भक्त दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने इस ज्योतिर्लिंग को पूरा करते हैं। अब जरा बात करें यहाँ होने वाली पूजा की, तो आपको बता दें कि यहाँ कुछ प्रमुख पूजाओं में से शामिल है शिव अभिषेक, रुद्र अभिषेक, लघु रुद्र पूजा, महामृत्युंजय जाप, नवग्रह पूजा और एकादश रुद्र पूजा। ये पूजाएं भगवान शिव की भक्ति में की जाती हैं और शुभ फल और समृद्धि की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसके लिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ उमड़ती है। अब अगर बात करें यहाँ दर्शन करने वाली बाकी जगहों की, तो आपको बता दें कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कई धार्मिक स्थल हैं जिसके पास आप जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप ओमकारेश्वर मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, अहिल्या घाट, सिद्धांत टेम्पल, काजल रानी केव, सतरानिका टेम्पल और सप्तमार्तिका टेम्पल भी जा सकते हैं। इन स्थलों पर आप यात्रा करके अपने पवित्र माहौल में शिव भक्ति और दर्शन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा भक्त यहाँ बोटिंग करके ओम पर्वत के दर्शन भी करते हैं। अब तो हाल ही में इस ओम पर्वत के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिनके लिए माना जाता है कि उन्होंने ममलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्तों को और मंदिर को मुख्य पुजारियों का ये भी मानना है कि यहाँ महादेव रात को सोने के लिए, यानी शयन करने के लिए आते हैं और फिर सुबह सुबह उठकर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं अपने श्रृंगार के लिए। लेकिन इसके बारे में हम अलग से एक और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।